रोने वाले भी आप हो, विरोध करने वाले भी आप हो, एक्शन लेके जब हम नाम प्लेट लगवाते हैं तब भी रोने वाले आप हो। जब सुन्नी हो बता दो यार। ये सुन्नी से तो ये क्या, मैं मुस्लिम हूँ ना, लेना खड़ा हूँ ना, मुस्लिम हूँ। बस तुम काय को यादव वादव कर रहे हो, हम भी हिंदू हैं। तुम क्यों यादव ठाकुर को हम भी हिंदू हैं। मैडम कैसी हो, जिहाद के बारे में कोई बोलेगा क्या? लड़ना नहीं है। जिहाद वर्ड क्यों ला रहे हैं? अरे मैं ऑन कैमरे में कह रहा हूँ मुसलमान सबसे बुरा है। नाम क्या आपका? अरमान। अरमान उमेश यादव कह रहे हैं कि महापुरुषों की जो है वैल्यू नहीं करते हैं वो लोग, लगता है दुश्मनी है जयप्रकाश नारायण देखो, हर स्टेट में कहीं ना कहीं गलत होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब यूपी में गलत हो रहा है, दिल्ली में भी गलत है, यूपी में हर जगह कुछ ना कुछ गलत होता ही है। उस पर कुछ नहीं बोल सकता। बहुत लोगों को ये कहना है कि यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घर पे, कुछ हद तक ये सही है, क्योंकि मैं गरीबों के घर पे चल रहा है तो ये सही है, गरीब के ऊपर चल रहा है या हाँ। गरीबों के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है ये गलत है, ये सही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा, गरीबों के घर पे। हाँ, बुलडोजर, क्योंकि नाम से, सिर्फ नाम से। और कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि ठेलों पे अपना नाम लिखो, जिससे ये पता चले कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो धर्म के आधार पे ये गलत है यार, ये मत करो ना। तो जिहाद फैलाया जा रहा है, कभी देखा जा रहा है खाने में थूक जिहाद मिल रहा है। यूपी में कितने जगह पे आया है? दिल्ली का ही एक स्पॉट है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिहाद जिहाद देख लीजिए, कहाँ? प्रसाद जिहाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, अभी तक समझ में नहीं आया कि लफ्ज़ जिहाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भाई मेरा यही बोलना है कि अगर जो आपका नाम है, आप अपना नाम लिखिए ना। आप दूसरे का नाम क्यों लिख रहे हैं? अगर आपका यूपीआई आईडी लिखाता है मोहित खान है और आपका माँ वैष्णो ढाबा से आप ये दुकान चला रहे हैं, तो ये गलत है, ये सही है? अरे भाई, अपने बाप को बाप बोलो, दूसरे के बाप को क्यों बाप बोल रहे हो? ये गलत तरीका है। और ये जो बोल रहे हैं कि मुस्लिम अगर नाम देखेगा तो नहीं जाएगा, मैंने तो यही बोला ना कि इस देश का जो इकोनॉमी है, अगर समझ लीजिए 25% 30% को हम आर्थिक बहिष्कार करने लगे तो हमारा देश का इकोनॉमी कहाँ जाएगा? इकोनॉमी तो हमारा नीचे जाएगा। हम जब बोलते हैं 4 ट्रिलियन की या 7 ट्रिलियन की, जेमी डिमोन जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, CEO हैं, वो बोलते हैं कि इंडिया 2030 तक 7 ट्रिलियन इकोनॉमी को छू जाएगा। तो ये बिना मुस्लिम के पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या बात, फालतू की बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के बुलडोजर को बोला कि अच्छा है, और अभी उन्होंने रोक लगाई है कि हम इसमें जांच करेंगे। कह रहे हैं कि जो नेल प्लेट है जातिवाद का खेल खेला जा रहा है यूपी। नहीं, जातिवाद का नहीं है, वो बेहद ज़रूरी कदम था और जो यूपी सरकार ने उठाया, जिससे कि कोई ज़रूरी ऐसे है कि बहुत जो है केसेस आए हैं, कोई जूस में पेशाब मिलाकर पिला रहा है, कोई रोटी में थूक लगाकर खिला रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी पहचान वो पहले बताए, उसके बाद कोई भी दुकान चलाए। पहचान की क्या पहचान की इसलिए ज़रूरत है ना, जो केस आए हैं उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स के नाम आए हैं। अब एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी कि रोटी की कोई जात नहीं होती, पानी का कोई धर्म नहीं होता, धर्म के आधार पे मत बांटो किसी को। और भाई ने बहुत अच्छी बात कही, अगर कोई मुस्लिम है तो वैष्णव, मतलब कुछ भी हिंदू के नाम से दुकान मत चलाओ। खान सर अपनी ऐसी तैसी करवा रहे, जब हिंदू है तो खान सर के नाम से क्यों खोल लगा टाइटल, उसको भी बंद करवाना। उस पर कहते हैं कि टीचर की कोई धर्म कोई जात कुछ भी नहीं होता। खान सर क्या करवा रहा है भाई? खान सर ने आज तक अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं किया है कि वो क्या है, ठीक है? आज तक रिवील नहीं भाई, वो एक सार्कज़म था और अभी तक आज तक वो नहीं किया। मैं तो इनसे ये कह रहा हूँ, मगर फिर भी गाजियाबाद में जब मूत पिला के मूत को जूस में डाल के दे रहे हैं तो वो सही है। रोटी पे थूक दे रहे हैं, भाई आप खाओगे क्या वो रोटी? जो भी ये साले जो ये गंदी काम कर रहे हैं, सालों के खिलाफ एक्शन लो। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जो भी ये काम कर रहे हैं सबसे घिनौनी हरकत है, और हमारे मजहब में ये करना पाप है। पाप समझते हो ना? एक सेकंड, ये जो बोल रहे हैं ना पाप है, आप जाति जनगणना के एक सेकंड आप जाति जनगणना के फेवर में है कि अगेंस्ट में है? जाति जनगणना होनी चाहिए देश में, जाति जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, इनसे ये मुस्लिम है, इनसे एक बार जाति पूछेगा। नहीं होनी चाहिए। शिया है, सुन्नी है, अहमदिया, ये शिया है, सुन्नी है, अहमदी है, बरेलवी है, देवबंदी है, क्या है ये बार पूछिएगा। भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। जाति जनगणना कहाँ हुई फिर? जाति जनगणना कहाँ हुई फिर? इसमें बांटते हो ना, वो तो तुम बांटते हो। ये तो राहुल गांधी बोल रहे भाई जाति जनगणना करने के लिए, ये तो राहुल गांधी बोल रहे भाई। अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हो तो क्यों कह रहे हो नेम प्लेट, मतलब ठेले पे अपना नाम लिखो, ऐसा क्यों कह रहे हो? मत करो ना। कोई यादव है, कोई कुमार है, कोई विष्णु है, ऐसा मत करो ना। ऐसा भी बार तो चिल्ला के कह रहे हैं कि मुझ जिहाद हो रहा, प्रसादों में कुछ मिलाया जा रहा है, यहाँ तक कि थूक मिलाया जा रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? तो मैम एक्शन लेना उसके खिलाफ, बात खत्म जाएगी ना। एक्शन लेते बुलडोजर का, तब आप ही लोग रोते हो कि बेगुनाह पे बुलडोजर चला दिया। रोने वाले भी आप हो, विरोध करने वाले भी आप हो। एक्शन लेके जब हम नाम प्लेट लगवाते हैं तब भी रोने वाले आप हो कि हम नाम प्लेट नहीं लगाएंगे। और एक मुद्दा आया था बहुत टाइम पहले कि हिजाब के लिए हुआ था, स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं होगा।
स्कूल ड्रेस होगी, तब ये कहते थे हिजाब हमारी पहचान है। और अभी जब ये आए सॉरी सावन आए थे तब नाम प्लेट का लिया था, जब इनकी भी पहचान। योगी जी जातिवाद करने का काम करते हैं, कुछ नहीं आता उनको। जातिवाद तो इनके पप्पू जी कर रहे हैं, जातिगढ़ जनगणना जी करके। पप्पू जी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अपनी मेरा धर्म से रिश्ता है, मैं किसी गवर्नमेंट की नहीं चाहता। आपका मजहब है, सॉरी मजहब। तो आप जाति जनगणना की, अभी ये जाति जनगणना के फेवर में थे। मैंने जब इनसे पूछा कि आपकी जाति क्या है तो ये बोल रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ सिर्फ। ये क्या बात हुआ? जब सुनियो बता दो यार, सिया सुन्नी से तो ये क्या, मैं मुस्लिम हूँ ना, लेना खरा हूँ ना, मुस्लिम हूँ। बस तुम का कोई यादव वादव कर रहे हो, हम भी हिंदू हैं। तुम क्यों यादव ठाकुर को हम भी हिंदू हैं और हम भी चलाते। यूपी में क्यों कहता है टाइटल लगाओ ठेले पे, ठेले पे तो अपना भाई नाम वो लिख नाम दो। बदल- बिल्कुल हम योगी जी बांट रहे हैं। बिल्कुल सनातनी हम तो खुद कहते हैं आए लगाए, और लगाने वाले भी हम लोग हैं, हम लगाते हैं खुल के, हम विरोध नहीं करते, हम नहीं छुपाएंगे, क्योंकि हमारा इनका घर जो चलता हम लोगों से ही चलता है, हम लोगों से ही चल रहा है जी। बिल्कुल मैं तेरे पास काम करता हूँ भाई, बात है आगे न लाइन भेजो। ठेला लगाते खरीदने वाले कौन? सनातनी लोग। बेर बेच रहे, अंगूर बेच रहे, सेब बेच रहे, केला बेच रहे, चौमीन बेच रहे, टिक्की बेच रहे, खरीदने वाले कौन? हम सनातनी है हम। और इनका भी नाम, जब ये डिबेट चालू हुई थी तभी मैंने आपको बोला था, भाई सुन दो, मैंने तभी बोला था कि अगर हिंदू आर्थिक बहिष्कार करेगा इनका तो हमारा जीडीपी नीचे जाएगा। मगर ये बात को अब नहीं मान रहे हैं, ये बात को अब नहीं मान रहे। ये देखिए गोल गोल घुमा रहे हैं सिर्फ। जब बुलडोजर चलते हैं, ना वकील ना दलील, कुछ भी नहीं, बुलडोजर चला दो तब तो कुछ होता नहीं है, तब तो कुछ नहीं होता। क्या निर्दोषों के घर पे चल रहा है? निर्दोषों के घर पे बुलडोजर। निर्दोषों के घर पे ही चल रहा है ना, कुछ लोगों के घर पे। हाँ, अब निर्दोष कौन था? निर्दोष बहुत लोग हैं। अरे मैडम, यहाँ डिबेट करने से नहीं, अवैध कब्जा करने वाले लोग निर्दोष हो जाते हैं। कब्जा कर लिया, जो गुंडागर्दी करते हैं। नहीं 20 साल से घर बना हुआ वो अवैध है, कहाँ से अवैध हो गया वो? पेपर दिखा ले फिर। पेपर दिखा तो है, कानून व्यवस्था नहीं है। कानून- कोर्ट का दरवाजा बुलडोजर चलने के बाद, बुलडोजर चलने के बाद फिर वो पेपर दिखाते हैं, घर के पैसे क्या गवर्नमेंट? कानून पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है, संविधान को मानता हूँ। मानते हैं ना? हाँ, कानून के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? कानून के संविधान के भी उनके, सरकार उनके किसके खटखटा है? हाथरस बिकी हुई है। इनका बोलने का मतलब जुडिशियरी बिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, हाई कोर्ट बिकी हुई है। हाथरस में जो कांड हुआ था, अभी सुना ही होगा, रेप कांड जो हुआ था हाथरस में, रातों रात लड़की को जला दिया, तब तो तुम में से कोई नहीं बोला था। नवाब सिंह के बारे में सुना होगा, अखिलेश यादव के नेता थे, लेकिन अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए थे, और जब भी रेप कर रहे हैं उनके नेता तो एक ही चीज बोल रहे हैं, डीएनए टेस्ट मैच करवाए, और डीएनए टेस्ट मैच हो जाता है, फिर भी चुप्पी साधे हैं। तो ऐसा नेता लेकर के आए हम। अगर मैं इस पे आरोप लगा दूं, डीएनए टेस्ट भी मैच हो गया ना, तो सालों को जेल में डालो, बात ही खत्म। क्यों अखिलेश यादव चुप है? अखिलेश यादव क्यों चुप है? कि ये माइक उठाओ और जाके पूछो उससे, मैं कुछ के बाप के नौकर में नहीं जो यहाँ बताऊं क्यों चुप है वो, है ना? ये उससे उठाओ और जाके तो फिर जो गुनाह कर रहा था तुम उसके बाप के नौकर थे, जो उसके लिए सपोर्ट में तालियां बजा रहे थे, जो बिल्कुल सीधी सी बात है। तब तो तुम कह रहे थे डीएनए करवाओ, ये करवाओ, फलाना करवाओ, तो वही हो रहा है भाई सुनिए, पहले मेरी बात सुन, वही हो रहा है, वही बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर वही हो रहा है। बुलडोजर का राष्ट्रीय वाहन घोषित करना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर के बाद बहुत शांति आ रही है देश में, तो राष्ट्रीय वाहन बुलडोजर का घोषित करना चाहिए। पता है आपको जिहादी कंट्रोल बोर्ड ले दिए। जिहाद के मायने तो ये पता है क्या? मुसलमान तो जिहाद करते मायने हैं, बताओ। मुसलमान जिहाद करते हैं, लव जिहाद, बॉलीवुड जिहाद, ये जिहाद से क्या? अरे खुद ला रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ, अरे मुसलमान गंदा है, मुसलमान के मत घुसो, बस तारीफ करे जाओ। खुद ला रहे हैं वो जिहाद, नहीं। मुसलमानों से लिया गया है, तो हम पूछेंगे नहीं? इसे क्या बोलता है? अरे ये कह रहे हैं बता दिए बिल्कुल लव जिहाद पता, आप ये बताइए यूपी में किसकी जिहाद पता है? मैं ऑन कैमरे में कह रहा हूँ, मुसलमान सबसे बुरा है भाई। मुसलमान का यार हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। अरे भाई चढ़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। मैडम कैसी हो? जिहाद के बारे में बोलेगा क्या? जिहाद लड़ना नहीं है। जिहाद वर्ड क्यों ला रहे हैं? अरे तो एक आप भी बता दो ना। हाँ? उसका जवाब तो जिहाद होता है जेसीबी का मतलब? किसने बोला? हाँ, क्या बोल रहा था अंकुर क्या बोल रहा है? हाँ, ये आज अज्जू क्या बोल रहे हैं? हाँ, जिहाद मतलब जिहाद के मायने तो पता है? मैंने तो बताया बेटा जिस दिन जिहाद हो, अच्छा लव जिहाद डेफिनेशन बता दो ना। लव जिहाद क्या होता है? पूछना जरा। मानसिकता देख लीजिए, जिस दिन जिहाद हो गई बोलता है चैलेंज करते हैं कि जिस दिन जिहाद हो गई, फिर ये कहते हैं हम लोगों को दबाया जा रहा है, इतनी शांतिप्रिय कौम है ये, फिर कहते हैं हमको दबाया जा रहा है। मुसलमान बुरा है, मगर दामाद सर मुसलमान की बात ही नहीं हो रही, ये कह रहे हैं कि जातिवाद कर रहे हैं,
तुमने कहा था लव जिहाद है यूपी मुसलमान में। इतना बुरा है आपने चालू किया था। मगर मैंने कहा था लव इधर जिहाद है। मैडम हाँ मगर मुसलमान इनका कांटा लगता है आंखों का, मगर दामाद इनको मुसलमान चाहिए। दामाद बीजेपी में कितने देख लो, सारे मुसलमान दामाद है। खैर थोड़ी है सर बीजेपी वालों को मुसलमान नहीं नफरत है ना मुसलमान कैसे नफरत है बताइए। अब वो लव जिहाद नहीं है, वो भी तो लव जिहाद बोलो ना। चादर नहीं चढ़ाते माने हो। वो चादर नहीं चढ़ाते। बोलो। ये लव जिहाद एग्जिस्ट करता है ये मान रहे हैं, अभी ये बोल रहे हैं कि लव जिहाद है। और अगर नफरत बीजेपी की होती, रामपुर में क्यों 557 घर दिए मुसलमानों को? ठीक है। क्यों दिए? अगर दिक्कत होती रामपुर में 557 आवास क्यों दी मुसलमानों को? वही छाती पीटते रहोगे, कोई सबूत नहीं है तुम लोगों के पास। वोट के लिए दे वोट के लिए अभी तक इनका वोट बैंकिंग कर रही थी कांग्रेस, तो उनको दे रहे थे, फिर कर रहा था अखिलेश, तो उनको दे रहे थे। अब ये चाहता अपनी नई पार्टी बनाना जो नया इनके लिए करे। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण राय। लक्ष्मण राय जी, देख यूपी का उपचुनाव करीब आ रहा, 10 सीटों पे चुनाव होने वाला है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल ही माहौल है, बाबा बुलडोजर आएंगे। लेकिन उन पे तो आरोप लग रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महानायकों के दुश्मन बने पड़े हैं योगी जी। आरोप लगाना ही काम है। वो सोच रहा है कि सीट जो यूपी में थोड़ा आया ना, वो ढोकलेबाजी से खटाखट वाले से हो गया, तो थोड़ा उनको भरोसा है। लेकिन अब ये आरोप लगाना भी बंद कर देंगे, थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो गया हरियाणा चुनाव के बाद। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ये माहौल चेंज हो गया, खटखट अब नहीं आना। अखिलेश यादव, ये कांग्रेस, ये पहले हिंदू मुसलमान में बांटा था, अब हिंदू में हिंदू को बांट रहा है, ये बांटने का काम कर रहे। ऐसे माहौल को देखते हुए योगी ने मना किया होगा, केवल बांटने की। वो तो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। कौन सा सेकुलरिज्म की बात कर रहा है? सेकुलरिज्म की बात करे तो एक तरफा बोलता ही नहीं है, एक ही तरफ तो बोलता है। उनके तरफ होगा तो कहेगा एक तरफ का टारगेट होता है, कहाँ सेकुलरिज्म की बात होता है? कहते हैं कि योगी जी जो है तानाशाही करते हैं और तानाशाहों के आगे मैं अपना सर नहीं झुकाऊं। तानाशाह कहाँ से तानाशाह होगी? तानाशाह होता तो ये कोर्ट पे जाते, तानाशाही होते बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते, तानाशाही होते तो होता जाता। लोग तो तभी तो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर क्या देख रहे हैं आप यूपी का? हम तो योगी महाराज भक्त हैं। भाई जैसे हरियाणा देखा वैसे यूपी भी देखेंगे, हरियाणा देखा कैसे? वैसे यूपी भी देखेंगे। लेकिन कह रहे हैं योगी जी से नहीं चल रहा है राज, महानायकों के। मेरे को आप मेरे को एक बात बताइए पूरी कमी बताओ। मेरे को सिर्फ इतना बताइए, योगी आदित्यनाथ की इतनी जनसभाओं के बाद और ऐसे वो पलटी, एक कमी बताओ उनकी। नहीं ऐसे सरकार, ऐसे वो जो इनकम्बेंसी और आप लोग जो भी बोलते हो, ठीक है, वो पलट दिया, तो कहीं ना कहीं योगी जी हैं, तो योगी नहीं तो कौन कह रहे हैं कि गंदी राजनीति कर रही है यूपी में योगी सरकार, है? गंदी राजनीति कर रही है यूपी में योगी सरकार। योगी सरकार क्या एक मिनट, योगी सरकार अगर गंदी राजनीति कर रही होती, योगी सरकार अगर गंदी राजनीति कर रही होती तो क्या आप उनको बार बार बुलाते? क्या आप उनको बार बार बुलाते? जो बार बार नहीं बुलाते। अगर गंदी राजनीति होती, विमर्श मतलब तो रह रहे, जब पलरा साफ कर देंगे मठ की ओर जाना पड़ेगा, राजनीति में दिखेंगे नहीं योगी जी। एक मिनट, बोलने वाले तो आज से पहले नहीं थे क्या? इससे पहले तो यही लोग थे ना, अभी तो आए योगी जी। इससे पहले कौन था? मायावती जी थी, कांग्रेस थी, सपा थी, तब तक इनको याद नहीं आया कि हम ये साफ कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अब कहाँ से याद आया?